क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आपका मूड अच्छा होता है तो छोटी सी चीज़ भी आपको खुशी देती है, और जब मन परेशान हो तो सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमारी इनर एनर्जी हमारे थॉट्स और एक्सपीरियंस को देखने के तरीके को प्रभावित करती है। रोंडा बर्न की किताब द पावर का एक ब्यूटीफुल मैसेज है, लव इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स। लेकिन यहाँ लव का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप या किसी दूसरे इंसान से प्यार करना नहीं है। लव का मतलब है अपने जीवन के लिए प्यार, अपने सपनों के लिए प्यार, दूसरों के लिए काइंडनेस, और सबसे ज़रूरी है खुद के लिए प्यार। सेल्फ लव की शुरुआत कई बार हम दूसरों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खुद के साथ बहुत कठोर बातें करते हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। अगर आप रोज़ खुद से ऐसी बातें करेंगे तो आपका माइंड नेचुरली नेगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस करेगा। इसलिए आज से अपने इनर डायलॉग को बदलना शुरू कीजिए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो खुद से कहिए, अगर मेरी जगह मेरा सबसे प्यारा इंसान होता तो क्या मैं उससे भी ऐसे ही बातें करता। अगर जवाब नहीं है तो खुद से भी वही काइंडनेस रखिए, क्योंकि सेल्फ लव का मतलब सिर्फ परफेक्ट होना नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है अपनी इंपॉर्टेंस के साथ खुद को एक्सेप्ट करना। लव और मैनिफेस्टेशन, अब इसे मैनिफेस्टेशन से जोड़कर समझिए। जब हम अपने किसी ड्रीम को विजुलाइज करते हैं तो सिर्फ यह सोचने की बजाय कि मुझे यह चाहिए, उस फीलिंग को महसूस कीजिए। अपने उस फीलिंग को महसूस कीजिए जो आपके ड्रीम्स पूरा होने के बाद आपको मिलेगी। इमेजिन कीजिए आप अपने ड्रीम लाइफ में हैं, आप पीसफुल हैं, आप ग्रेटफुल हैं, आप अपने ऊपर प्राउड हैं, आपके चेहरे पर स्माइल है। उस फीलिंग को कुछ मोमेंट के लिए महसूस कीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने का नाम नहीं है। पॉजिटिव थॉट्स के साथ पॉजिटिव एक्शन भी जरूरी है। अगर आपका ड्रीम सक्सेसफुल होना है तो विजुअलाइजेशन के साथ मेहनत और कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। अगर आप पीसफुल लाइफ चाहते हैं तो अननेसेसरी नेगेटिविटी से डिस्टेंस बनाना भी सीखना पड़ेगा। आपकी एनर्जी डायरेक्शन दिखा सकती है, लेकिन उस डायरेक्शन में कदम आपको खुद ही उठाने हैं। नेगेटिव फीलिंग्स भी नॉर्मल है, और पॉजिटिव एनर्जी का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कभी सैड, एंग्री या डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। आप इंसान हैं, आपके जीवन में भी बुरे दिन आएंगे। कभी मोटिवेशन कम होगा, कभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। ऐसे समय में खुद को फोर्स मत कीजिए कि मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है। पहले अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए और खुद से कहिए, हाँ मैं परेशान हूँ और ये फीलिंग भी ओके है। फिर धीरे धीरे अपना फोकस शिफ्ट कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। यह फेज परमानेंट नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, यही हीलिंग की शुरुआत है। आज रात सोने से पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने जीवन के किसी ऐसी चीज़ को याद कीजिए जिसके लिए आप जेन्युइनली ग्रेटफुल हैं। फिर कहिए थैंक यू। अब वही ग्रेटिट्यूड अपने लिए महसूस कीजिए और बोलिए, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने साथ प्यार और काइंडनेस से पेश आती हूँ, मैं अपनी हीलिंग जर्नी पर भरोसा करती हूँ, और अंत में मैं अपनी लाइफ में लव, शांति और पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करती हूँ। बस कुछ सेकंड उस फीलिंग में रहिए। तो आज की सबसे बड़ी सीख, आपके लाइफ में लव सिर्फ एक इमोशन नहीं है, यह आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपके एक्शंस को बदलने की शक्ति बन सकता है। आज से अपने वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, दूसरों के लिए काइंडनेस रखिए और अपने लिए भी वही प्यार रखिए, क्योंकि कई बार लाइफ बदलने के लिए पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं होती, हमें बस अपनी एनर्जी की डायरेक्शन बदलनी होती है। अगर आप भी आज से अपनी लाइफ में लव और पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए आई चूज़ लव, और याद रखिए लव को महसूस कीजिए और ग्रेटिट्यूड को जीना शुरू करो। अपने ड्रीम की तरफ हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाइए।